हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल। सो डेली की तरह आज एक बार फिर से हम आपके सामने एक बर्निंग इशू लेकर आए हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक अनाउंसमेंट किया है कि बिना रीति रिवाज के हिंदू शादियां वैध नहीं होगी। तो आखिर क्या है ये पूरा मैटर और सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन ऑल ऑफ सडन क्यों सुनाया है, इन सभी के बारे में हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जिससे कि और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सके, और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी पता चल सके कि आखिर क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है और पूरा मैटर क्या है, किस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आपको बता दें कि ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। तो अगर आपने इस ग्रुप को अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अपडेट्स, डेली क्लासेस, पीडीएफ और बहुत सारी चीजें आपको इस ग्रुप पर मिलती रहती हैं। ठीक है, तो न्यूज हमारी जो है वो ये है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना रीति रिवाज के, यानी कि बिना सात फेरों के, बिना गठबंधन के, बिना कन्यादान के अगर कोई भी शादी होती है तो वो शादी आपकी मान्य नहीं होगी, वो शादी आपकी लीगल नहीं होगी। तो ये पूरा मैटर क्या है उसी के बारे में आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल ऑफ सडन ये जो डिसीजन सुनाया है वो दो पायलट्स के जो एप्लीकेशन आए थे उसी के बेसिस पर, उसी के बिहाफ पर ये डिसीजन लिया गया है। एक्चुअली मैटर ये है कि एक विमेन है, मतलब एक कोई महिला है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया था कि उनका जो डाइवोर्स पिटीशन है उसको बिहार के मुजफ्फरपुर, है ना, बिहार का जो मुजफ्फरपुर है वहां से इसको ट्रांसफर कर दिया जाए झारखंड के रांची के कोर्ट में। तो इन्होंने कहा बिहार के मुजफ्फरपुर में जो कोर्ट है वहां से इसको झारखंड के रांची के कोर्ट में शिफ्ट कर दिया जाए, इनका जो डाइवोर्स का पिटीशन है। और इसी पिटीशन के पेंडेंसी के दौरान, मतलब ये चीजें हो नहीं पा रही थी, मैटर बहुत ही ज्यादा खिंच रहा था, तो उस महिला ने और उनके हस्बैंड ने ये डिसाइड किया कि हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि आर्टिकल 142 का यूज करके वो इस मैरिज को इलीगल कर दें। बट ये पूरा मैटर क्या है स्टार्टिंग से समझते हैं। एक्चुअली एक कपल थे और उन्होंने 7 मार्च 2021 को इंगेज होने का डिसाइड किया, एंड देन उन्होंने बोला कि 2021 में उन्होंने मैरिज भी कर ली थी। ठीक है, 2021 में इन्होंने मैरिज भी कर ली थी। किसी वैदिक जन कल्याण समिति से इन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट लिया था, और उसी सर्टिफिकेट के बेसिस पर इन्होंने उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज रूल्स 2017 के अंडर अपनी मैरिज को फिर से रजिस्टर करवाया और इनको मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया। तो 2021 में इन लोगों ने मैरिज कर ली थी और इन्होंने वैदिक जन कल्याण समिति से मैरिज सर्टिफिकेट और उसके बेसिस पर यूपी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज रूल्स 2017 के अंडर भी अपनी मैरिज को रजिस्टर करवा लिया। दिन आया 2022 में इनकी फैमिली ने डिसाइड किया कि इनकी शादी हम पूरे रिचुअल्स के साथ करेंगे, मतलब जो भी रीति रिवाज है उन सब के साथ हम मिलकर क्या करेंगे, इनकी शादी 25 अक्टूबर को कंडक्ट करवाएंगे। तो इनकी फैमिली की रजामंदी से 25 अक्टूबर 2022 में इनकी मैरिज की डेट फिक्स कर दी गई कि इस दिन इनकी शादी होगी। बट ये डेट आने से पहले ही जो लड़का और लड़की थे जिन्होंने 2021 में शादी की थी उनके बीच में लड़ाई होगी, और लड़ाई होने के बाद ये हुआ कि जो लड़की थी उन्होंने लड़के के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया, और ये केस था डॉवरी का केस। उन्होंने डाउरी का केस फाइल कर दिया लड़के के अगेंस्ट में, और ये मैटर फिर कोर्ट में चला गया। तो जब ये सारी चीजें चल रही थी तो उसी दौरान लड़के ने क्या किया, उन्होंने बिहार के मुजफ्फरपुर में जो कोर्ट है वहां पर इन्होंने डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर दिया। तो जो लड़की थी उसने कहा कि ठीक है, डाइवोर्स का केस, हम जो केस है इसको हम लड़ेंगे, हम डाइवोर्स भी लेंगे, बट बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट से नहीं, हम झारखंड के रांची के कोर्ट से ही केस को लड़ेंगे और डाइवोर्स पिटीशन हम वहां पर फाइल करेंगे। तो ये सारी चीजें चल रही थी। तो फिर ये मैटर आखिर में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। इन्होंने कहा कि ये बहुत, अगर हम कोर्ट वगैरह में ये सब चीजें ले जाएंगे तो बहुत लंबा मैटर चला जाएगा, हम इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने बोला कि आर्टिकल 142 का यूज करके आप इस मैरिज को इलीगल डिक्लेयर कर दीजिए। तो ये पूरा मैटर था जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था। तो जब ये सारी चीजें हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पर बोला कि जो हिंदू मैरिज है अगर वो बिना रीति रिवाज की होती है, मतलब वहां पर सात फेरे होना, कन्यादान होना, ये और दोनों फैमिली का इन्वॉल्वमेंट, ये सभी क्या है, कंपलसरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसे किसी भी मैरिज को मान्यता नहीं दी जाएगी। सो जहां हिंदू विवाह सप्तपदी जैसे सभी रीति रिवाजों के साथ नहीं हुआ है उसे हिंदू विवाह नहीं माना जा सकता है। विवाह में बेटर हाफ जैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि पति पत्नी दोनों अपने आप में पूर्ण होकर साथ आते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो यहाँ पर क्योंकि बिना रीति रिवाज के इन लोगों की शादी हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको
डिनाई कर दिया कि ये शादी हुई नहीं है, इसको माना नहीं जाएगा। तो अगर शादी नहीं हुई है तो डाउरी का केस भी खत्म हो गया, और शादी नहीं हुई थी तो ऑब्वियस सी बात है डाइवोर्स भी नहीं होगा। जब शादी नहीं हुई है तो डाइवोर्स कैसा होगा, और डाउरी का केस भी नहीं बनता है। तो ये सारा मैटर यहीं पर क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस शादी को इलीगल बता दिया। बोले अगर बिना रीति रिवाज के कोई भी शादी होती है तो उसको मान्य नहीं, मतलब वो शादी मान्य नहीं होगी, उसको नहीं माना जाएगा। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम इस चलन की निंदा करते हैं जिसमें युवा महिलाएं और पुरुष पति पत्नी का स्टेटस पाने के लिए ऐसी शादी करते हैं जिसमें हिंदू मैरिज एक्ट के तहत विवाह संस्कार नहीं होते हैं। मतलब अब बिना रीति रिवाज के अगर कोई भी हिंदू मैरिज करता है, कोई भी हिंदू विवाह करता है, तो उसको मान्यता नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिस वीवी नागरत्ना एंड जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने, है ना, इन्होंने ये ऑर्डर दिया था ये दो पायलट के केस में, और यहाँ पर ये बताया गया कि हिंदू मैरिज कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन द एब्सेंस ऑफ अ वैलिड रिचुअल लाइक 7 राउंड्स अराउंड द सेक्रेड फायर, जो 7 फेरे होते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि पवित्र अग्नि के चारों ओर 7 फेरे जैसे वैध रीति के अभाव में एक हिंदू विवाह को मान्यता नहीं दी जा सकती है। मतलब जो अलग अलग तरीके से लोग शादी करते हैं जिसमें रिचुअल्स नहीं होते हैं, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो जो भी एक प्रॉपर तरीका है शादी करने का जो सदियों से चला आ रहा है उसी को फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज इस शादी को लीगल नहीं माना जाएगा, वो शादी मान्य नहीं होगी। So, in its order issued on 19th April, the court said that the 7 steps taken by a couple around the fire under the Hindu Marriage Act, representing 7 vows or principles made to each other, cannot be considered a Hindu marriage if these rituals are not performed. तो कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत एक जोड़ी द्वारा अग्नि के चारों ओर 7 उठाए गए 7 कदम यानी कि 7 फेरे जो एक दूसरे से किए गए 7 वचनों या सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर ये रस्म नहीं निभाए जाते तो उसे हिंदू विवाह नहीं समझा जाएगा, मतलब फिर वो आपका मैरिज नहीं माना जाएगा। Pursuing the provision of the Hindu Marriage Act, the bench said unless the marriage is solemnized in due ceremonies and in proper form, it cannot be said to be solemnized as per section 7(1) of the act। ठीक है, तो ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी शादी ये सिर्फ नाचने गाने का रस्म नहीं है, यहाँ पर दो लोगों का मिलन होता है, दो परिवारों का मिलन होता है, और बहुत सारी रीति रिवाज के साथ ये शादी होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर अब से कोई बिना रीति रिवाज के हिंदू विवाह करता है तो वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो यही पूरा मैटर है जिसको यहाँ पर बताया गया है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला क्यों लिया और कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई थी जो सुप्रीम कोर्ट ने अचानक से ये फैसला सुनाया है। तो आई रियली होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कोई ऐसा सोच रहा था कि हम ऐसा कुछ करेंगे तो अब आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर बिना रीति रिवाज के आपने शादी की तो उसका रिजल्ट क्या होने वाला है। ठीक है, वो अमान्य हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। एंड ऐसे और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको ऐसी बहुत सारी अपडेट्स मिल जाएंगी, जो हमारी डेली क्लासेस होती हैं उसकी लिंक मिल जाएगी, उसका पीडीएफ मिल जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी। बाकी ये सभी टीचर्स का टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेली रात में 9 बजे क्विजेज होते हैं सभी सब्जेक्ट के अलग अलग चैनल पर। सभी टीचर्स का अपना अलग अलग चैनल है, उस पर उनके सब्जेक्ट का क्विज होता है डेली रात में 9 बजे, तो इसको आप लोग अटेंड कर सकते हैं। तो ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, एंड आई रियली होप सो कि सेशन आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा, और ऐसे ही और बर्निंग इशू लेकर मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।